है तेरी है तेरी। एक मिनट भैया, जस्ट मिनट। यार gonna start। किंग इन डिफेंस, किंग इन डिफेंस कैसा है भैया? तो किंग इन एक डिफेंस होता है, क्या होता है किंग इन अटैक? ठीक है, दिस आई मीन हम लोग थोड़ा बहुत सर्टेन अमाउंट में डिस्कस कर चुके हैं। लाइक जनरल प्रिंसिपल्स यही है कि देखो, नाइट जो है वो यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है। ठीक है, इन द सेम वे दिस नाइट कैन गो हेयर और हेयर और हेयर। ठीक है, अब मेन पॉइंट ये है, अल्टीमेटली सारी बातों का मेन पॉइंट ये है कि चेस रेटिंग अपनी बढ़ाना। ठीक है, तो उसमें कुछ मुद्दों में हम लोग ये समझ पाए अभी तक कि किंग्स इंडियन मतलब एक ओपनिंग आप सर्टेन फॉलो करो तो थोड़ा सा प्ले आसान हो जाता है कंपैरेटिवली, है ना। यू नो द मिडिल गेम बेटर, यू नो द एंड गेम बेटर लार्जली। ठीक है, ओपनिंग और मिडिल गेम आपका थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगा। अदरवाइज आप बिल्कुल ही रैंडमली चल रहे होगे, कभी आप इसको निकालोगे, है ना। कभी आप इसको निकालोगे, कभी नहीं निकालोगे। लाइक इन द इटालियन वी गो लाइक दिस। इधर कुछ भी चल रही है, जैसे मान लो अभी तक कुछ भी इटालियन में आप ऐसे जाते हो। ठीक है, लेट्स से दे गो दिस एंड यू ब्रिंग दिस अप। ठीक है, ये हो गया इटालियन आपका। एंड देन यू कासल, तो मान लो कुछ भी मूव चल दिया, ये कासल, ये इटालियन हो गया। ठीक है, ऐसे ही लंदन और कैटलन वगैरह इस तरीके से होता है बहुत सारी चीजें। इसी में तुम इसको फियांचाटो कर दो। ठीक है, ये पुट्स दिस, तूने फियांचाटो कर दिया। अब ये ऑलमोस्ट हो चुका है ना किंग्स इंडियन। मान लो इसने भी निकाल दिया। ठीक है, यू डिड योर कैसलिंग थी, उसने भी फियांचाटो कर दिया, इतना कर दिया। तो ये किंग इंडियन डिफेंस हो गया। तो इस तरह की इनिशियल वेरिएशन से अलग अलग सिस्टम बनते हैं और फिर वो ऑपरेट होते हैं। ठीक, तो इट्स लाइक दैट। बट बैक टू आवर मेन पॉइंट, उसमें क्या उसके एडवांटेजेस हैं, नहीं एडवांटेजेस हैं, वो सारी चीजें अलग है। हम लोग किंग इंडियन डिफेंस देख रहे हैं, तो मान लो हमने ये चला। ठीक है, कई बार ये तो होता ही है ना, दिस पॉन कम्स और ऐसे नहीं, दिस माइट कम हेयर। तो इनिशियली फिर आपको, है ना, आप इधर का जो है डेवलप नहीं कर पाओगे प्रॉपरली, है ना, तुरंत नहीं डेवलप कर सकते, आपको ये चलना पड़ेगा। और कई बार किंग्स इंडियन में एक ये आती है दिक्कत कि ये जो बिशप रहता है ना, डार्क स्क्वायर्ड बिशप ही ऑब्वियसली विल किल इट। सो, है ना, आपको इसको एक सेफ्टी देनी पड़ती है, या फिर मतलब ये तो नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पे फेन केटो आप कर देते हो तो इधर वाला तो बिशप नहीं ले सकता है स्ट्रेट अवे इसको, ये तो मोस्टली बच जाता है। ठीक है, नहीं, रुक खराब नहीं होगा, वैसे भी ये कासल करके तुरंत इधर आ जाएगा अगर आपने कासलिंग कर ली है तो। ठीक है, सो इट गोज लाइक दिस। ठीक, तो आप इसको चल दोगे कदम ठाम, उसके बाद हो सकता है वो ऐसे चल दे। कई सिस्टम्स में क्या होता है ना, पीपल प्ले टू सपोर्ट दिस पॉन बिकॉज दे डोंट नो ना दैट यू आर गोना प्ले किंग इन डिफेंस। जैसे मान लो अगर उन्होंने ये चल भी दिया, पहली बात तो ये बहुत अच्छा मूव नहीं है। अगर ऐसे मान लो किसी ने ये चला भी है, इसके जैसे आपने ये चला, ठीक है, इफ यू हैव प्लेड दिस on for this and someone has done this, ठीक है, तो on the next move you can actually take it। Okay, I mean they can actually in a sense can't really do much। I mean they will come here, okay, that doesn't go anywhere, you come here and then complete your development, फिर उसको जो करना है वो करेगा। ठीक है, और might be he can come here, let's say, ठीक है, instead of that he tries to chase you from this pawn, let's say, okay, then we can come back here, okay, then you can finish your development, so that is one thing। Uh, Another thing is that in any position in that sense, अरे भाई वापस, एक मिनट, यहाँ से आएगा और नहीं है ऊपर। हाँ, these four pawns become very much important। ठीक है, ultimately why? Because obviously naturally this bishop can only open up on this diagonal or on this diagonal, right? For that, this pawn has to be, this pawn has to go out or this pawn has to go out. In the same way for this bishop, either this pawn has to go out or this pawn has to go out. So in that sense, these two pawns, if you push them out sooner or later, what happens is that your bishops then can come out. Okay. In the same way, if you, I mean, either you have pushed this pawn, then your queen can come out this way. If you have pushed this pawn, then your queen can come out this way. If you have not pushed yet this pawn, then your queen does become blocked.
So in that sense, these four pawns, in which even these two central pawns become very much important for the movement of these pieces, these three pieces. So obviously, you are not gonna move your king a lot, and rooks are gonna come to the party very very late. And lastly, you can only bring, in one sense, bring your rooks to the center by doing the castling, and these two pieces have to go out. Only then they can come into the center, right? In which, if you want to bring it out, this these pawns have to go. Okay, so let's build something. Let's just play fast. Okay, just to see that what kind of things can happen when we are playing fast. We go castling. So you can see that you can really observe such kind of development. Three moves has been done, one, two, and three, and they can play one more as well. So like four. So in four moves, you can see we have arrived at this, right? Yes. In four moves, we can arrive at this position. Just four moves. And you can add clock somewhere. I do know. Not sure from where, but we do can add clock. अभी मुझे नहीं दिख, but I think there is. छोड़, कोई बात नहीं, है ना? Let's see. So in this four clocks, you can see uh, it has arrived out. In this four moves, it has arrived at this positions. नहीं भैया, यहाँ नहीं जाना. ठीक है. अच्छा, ये क्या ही बता रहा, देख ही लेते हैं. Kings in attack, Omega Delta Gambit. ओ, जो तुम चलोगे उसका वो दिखा देता है. खैर, छोड़ो. आ, तो एक तो आपका चार मूव को डेवलपमेंट ये हो सकता है ना, दे ही हैज डेवलप्ड टू पीसेस, टू माइनर पीसेस एंड टू पॉन्स. ठीक है. और आपने अपना पूरा जो सेटअप है कास्लिंग कर ली है, और टू पीसेस डेवलप कर लिए हैं, टू माइनर पीसेस डेवलप कर लिए हैं, है ना? एक एक मूव में कास्लिंग कर लिए, और एक यू है पीस से माइनर पीसेस. ठीक है, तो चार मूव में एक सेंस में. ठीक है. हाँ. हाँ, आपकी जो किंग इंडियन सेटअप है वो एक सेंस में कंप्लीट हो जाता है. टू प्रिवेंट, बट इन दिस सेटअप यू कैन सी वी हैव येट नॉट प्लेड दिस, है ना? उसमें कर हो सकता है, बट हम लोग अभी प्ले कर देते हैं. नाउ many times this happens that if it comes, what you would gonna do? I mean, you can very easily encounter this such kind of position. You already know that this bishop will come on this diagonal. King Indian defense में it's actually a defensive position, okay, in which these two diagonals become very much crucial, especially these two pawns. If these two pawns start arriving, it's become very crucial. A uh, a4 and a5 pawns becomes very much crucial. This pawn movement becomes very much crucial, and obviously these pawns as well from at a certain point. ठीक है. तो uh, what are you gonna do? And will you take or not? Correct, because he has played it. Now, if you go here, I mean, if you take, let's say we take, it takes. Now what? This situation I have faced a lot of times. Why I have faced a lot of times? Because people do have the tendency in early ranks to play these central pawns, because they somehow know that to take the control of the center, and also many openings do involve that. And not just that, if they want to open out their bishop, they have to play up this pawn. Okay, and either and also in the same way, if they want this bishop to come out, they will have to play this pawn. It's very likely that one can really go through in such a position. Now what you will do, you can't take with this. Okay, you can go here, but then the queen kills you, but there's nothing wrong. If the queen takes you from this side, you can use this pawn. So in that sense, this square is actually a very safe spot for that. You can go here as well to trap this queen, but I mean, let's say we go there. What happens? It can obviously very easily.
है ना, if they are one more kind of person they can do this. Now where you will go, you can go here, let's say we go there. Okay, and he takes, you also take. Okay, okay, so this position is there, so you can still see that this pawn is still hanging there, and these two pawns have yet not moved. These two pawns have yet not moved, and of these two, this has moved. This pawn does move many a times, even if casting has been done. He has not done the casting and things like that. And you might see those kind of players who try to chase your minor. They might try to chase your knight with this pawn, or again in the same way, your knight with this pawn, or they wanna chase knight with uh, uh, the the bishop as well. Okay, so it is very possible that an opponent might look for chasing your knight. Okay, so it is very important to protect it. So let's ऐसा करते हैं, देखते हैं कि, है ना, नाइट के पीछे पड़ ही जाए अगर कोई तो क्या करे, ऑब्वियसली यू विल प्ले द नाइट. सो यू प्ले द नाइट. अब मैं ये सोच ही लूं, बिकॉज इन क्योंकि बहुत सारी पोजीशंस में क्या होता है कि हम लोग नाइट को पहले चलते हैं, है ना. पीपल गो लाइक दिस, they will go this, they will go there, and they will go there, है ना. This is a very typical development. Why? Because first of all, it is very easy, है ना. You do not even waste your pawns, है ना. No central pawns have been played, and the knight, developing the knight doesn't really involve moving the uh, pawns, है ना. बिना pawn को move किए भी आप चल सकते हो, ठीक है. So in that sense, people do, after playing a lot of games, they might see that a knight can become really a problematic piece later down the road, so they do wanna clear out. तो मान लेते हैं कोई पीछे पड़ ही गया, ठीक है. उसने देखा, उसको नहीं पता है कि आप एक इंडियन डिफेंस खेलने वाले हो, फिर क्या खेलने वाले हो, एनीथिंग लाइक दैट, बिकॉज यू कैन आल्सो प्ले वेरी इजली. से इफ यू प्लेस दिस, you can also go for the Italian as well. Hmm? He will go like this. You can go this way as well, otherwise it's not very good. तो इस प्रोसेस में वैसे तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा तरीका नहीं है कि गेम ओपन होता है आप पहले से सोचे हुए कि इंडियन डिफेंस खेलना है ना. यू शुड अडॉप्ट टू द अदर पर्सन, बट उस प्रोसेस में आपको बाकी और ओपनिंग से पता होना चाहिए, बिकॉज मान लो आपको इटालियन खेलना है, उसके लिए तो इसको यहाँ जाना चाहिए, बट इफ इट गोस इट कैन टेक ना, ठीक है, वेरी इजली, एंड यू हैव नो डिफेंस एट ऑल. उस प्रोसेस में अगर आप फाइट से खेल रहे हो तो पहले तो आप ये चलोगे, ठीक है. और लेट्स से इफ समवन प्लेस दिस very clearly and just they are thinking about chasing your knight straight away, you can go like this, ठीक है. It's a very clear move. Or you can go like this, you can, है ना. Initially you can just play this, पहले ही आप प्ले कर दो, क्योंकि sooner or later down the road वैसे भी आपको इसको प्ले करना ही पड़ता है. या फिर आप एक और काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, you can go for the e4 straight away, झंझट ही समाप्त, है ना. यू प्ले द ई फोर, although हम लोग ई4 बहुत बाद में खेलते हैं यूजली किंग इंडियन डिफेंस में, बट लेट्स ट्राई टू सी, है ना, व्हाट हैपेंस इफ समवन डज दैट. समवन कैन प्ले दिस, व्हाट यू विल डू, है ना. The natural in such a scenario, the natural thing is to go for this. Let's take the take, then you take, and nobody can really take for you. But your then position is your then, but then your king Indian defense development gets a little bit derailed, right? So that can be an issue, and certainly it's very possible it can be an issue while playing the e4 thing. Okay, what else can you really do? चलो इसी बहाने मुझे लगता है मैं ओपनिंग्स ज्यादा बताने लगा, है ना. किंग इंडियन डिफेंस की तो बात छोड़ दो, बट आई डू फील दैट it's a important aspect of the game. Like let's try to play all these pawns, ठीक है. एंड व्हाट हैपेंस, किंग इंडियन डिफेंस को चलो थोड़ी देर के लिए भी छोड़ देते हैं, ठीक. Let's try to play this, start from this, okay, and just try to see if someone plays from the alongside, and what you will do. If someone plays this, what you will do, and you will take or not, because if someone plays this, obviously you can go there, and if they take, you take as well, ठीक है. तो नाइट का यूज करके आप एक सेंस में इस वाले को तो कैप्चर कर ही सकते हो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसके बाद छोड़ देते हैं अभी, है ना. यू आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, ठीक है, इन दिस वे, ठीक है. चलो भैया, अब इसको बढ़ा लेते हैं.
मान लो someone has played, मान लो I played now this, है ना, मैक्सिमम कैपेसिटी है ना, we can obviously also play this as well, तो फिर तो मैट्रिक्स समाप्त हो जाता है ना, वो अगर यहाँ पे आएगा भी तो भी, लाइक वो अगर यहाँ आ भी जाता है या फिर वो, हाँ, यहाँ आ भी जाता है तो यहाँ से तो डायरेक्ट मार नहीं देगा इसको, है ना। सो लेट्स कीप द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, हमने ये प्ले कर दिया, समवन हैज प्लेड दिस देन, ठीक है, क्या करोगे आप, बताओ, इसमें तो नहीं सेव हो सकता, यू कैन प्ले अ सपोर्टिंग दिस, ठीक है, इफ ही टेक्स दिस you take back, simple, then this file is gets totally opened। हम्म, तो उस प्रोसेस में वैसे तो ये बहुत अच्छा नहीं है आइडिया, है ना। तो नाइट नहीं तो फिर आप ये यूज कर सकते हो, या फिर से इफ यू प्ले दिस, someone plays this, yes you can't take it from the night, either by going here or even by going here, you can't take it, you can only support it with a pawn, or let's say even the queen, it develops your queen, so that's another matter, or you can support it with the bishop। Hmm? So bishop and queen and knight. So if not knight, then might be you can support it with your queen. And I mean, knights do not really involve straight away pawn development, but the same way bishop as well. Okay, ठीक है, इतना बहुत है ना? Let's say if I play this, hmm, then someone plays this. Now what you can do? Obviously, you can go here, or you can't really take it from this side. You can go for this. ठीक है, this bishop can really help you। ठीक है, ठीक है, इसमें आ जाते हैं, इसको चला आपने, मान लो किसी ने ये चल दिया, ठीक है, ऑब्वियसली यू कैन सपोर्ट इट विद दिस नाइट, ठीक है, आप उधर जाते हैं, आपने ये चल दिया मान लो, ठीक है, समवन हैज प्लेड दिस, आप ऑब्वियसली इस नाइट सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू प्लेड दिस, समवन हैज प्लेड दिस, हाँ ऑब्वियसली यू नो नाउ कि बिशप से मैं इसको समेट सकता हूँ, ठीक है, और यू कैन गिव इट अ सपोर्टिंग पॉन, द सेम फॉर दिस देन, है ना, इफ यू प्ले दिस एंड समवन प्लेस this out, अरे भाई, you can, you cannot support it with the king obviously, है ना, then you will have to go for this supporting pawn, है ना, or this bishop। So in that sense we can see that we can always use queen, bishop or knight to support our central piece, to support our pawn whatever we have played, or we can play a supporting pawn with that, correct, ठीक है। तो अब जब ऐसा हो सकता है तो ऑब्वियसली मैनी ओपनिंग्स विल इन्वॉल्व दैट, ठीक है, अब इसका मतलब ये हो जाएगा फिर हम अलग अलग तरह की ओपनिंग्स को स्टडी करें और उनको उनको मतलब हम सबसे पहले ये देखिए कि हाउ यू डेवलप देम एंड हाउ यू स्टार्ट देम, जो मेरा अप्रोच एक्चुअली में तो नहीं है अभी, बट आई थिंक लेट्स कीप इट ऑन फेयर, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्कोर मैं नहीं खींचता हूँ, तो मैं सीमा आई गेस इसको बांध देता हूँ, ठीक है, 20 मिनट्स तक ही रखते हैं इस डिस्कशन, ठीक है।